हेलो गाइस, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। चलो, तो हमारा टॉपिक चल रहा है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में हमें आज तक क्या देखा है, हमें कि पाइथागोरस थ्योरम का जो प्रूफ है वो प्रूव किया है हमने थ्योरम। उसके बाद आज जो टॉपिक है हमारा कॉर्नर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सो उसका स्टेटमेंट है इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल आपके पास, इफ, यहाँ पे इफ एंड देन, if square of larger side is equal to sum of squares of remaining two sides, then the triangle is a right angle triangle। अगर एक ट्रायंगल में लार्जर साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स है, देन दैट ट्रायंगल इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट ना, यहाँ पे इफ एंड देन दो वर्ड्स है। सो इफ से लेके देन तक का जो पार्ट है वो गिवन पार्ट है, एंड देन के आगे वाला जो पार्ट है वो हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या करो, एक मैं ट्रायंगल निकालता। ओके, सो देयर इज वन ट्रायंगल, नेम ऑफ द ट्रायंगल इज एबीसी। ठीक, नेम ऑफ द ट्रायंगल इज एबीसी। सो राइट डाउन गिवन फर्स्ट। सो गिवन में क्या लिखना है मुझे, गिवन में लिखना है कि मेरे पास एक ट्रायंगल है। राइट ना, कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी इफ square of larger side, so what is the larger side, which one is larger, AC is the larger, right? So square of larger side is equal to sum of, sum means sum करना है आपको, squares of remaining two sides, squares of remaining two, TWO या remaining two sides, two sides means first one is AB, second one is BC, so AB square plus BC square। okay, square of larger side is equal to sum of squares of remaining two sides, then the triangle is a right angle triangle। हमें प्रूव क्या करना है, what we have to prove, we have to prove that this triangle ABC is right angle triangle, right? Prove that triangle ABC is a right angle triangle, is a right angle triangle। ठीक ना, ये तो हमें प्रूव करना है, राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसा प्रूव करना है। इसके लिए कंस्ट्रक्शन करना है आपको, यहाँ क्या करना है, कंस्ट्रक्शन। सो कंस्ट्रक्शन कौन सा है, सिंपल सा कंस्ट्रक्शन करना है, एक ट्रायंगल PQR निकालना है यहाँ पे। ठीक है, ड्रॉ वन अनदर ट्रायंगल PQR, ड्रॉ वन अनदर ट्रायंगल PQR। सो दिस वन इज PQR and in this triangle PQR, angle Q is equal to how many degree, so this is 90 degree। ओके, तो कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, ड्रॉ ट्रायंगल PQR सच दैट, कैसे निकाला PQR, ऐसे ट्रायंगल ड्रॉ किया मैंने PQR ट्रायंगल, जिसका PQ साइड कॉन्ग्रुएंट होगा, इससे इक्वल इक्वल होगा ABC, मींस सच दैट PQ इज इक्वल टू AB, PQ बराबर होगा AB से, एंड QR इक्वल टू BC। These two sides are equal, PQ and AB, QR and BC both are equal, and angle Q is equal to, and angle PQR is equal to how many degree, 90 degree। ऐसा एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया PQR, जिसका एक एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। एक साइड PQ is equal to AB and QR equal to BC। ओके, चलो तो हम उसका प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, तो इसका प्रूफ कैसे करना है, सो आपने गिवन लिख लिया, टू प्रूव लिख लिया, देन कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन करने के बाद मेरे पास अब दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल में से मेरे पास एक PQR नाम का ट्रायंगल है। सो ट्रायंगल PQR कौन से टाइप का है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट, सो यहाँ पे लिखो इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR, इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR by using Pythagoras theorem, by using Pythagoras theorem, Pythagoras theorem। so Pythagoras theorem क्या है, square of hypotenuse square is equal to side 1 square plus side 2 square। so which one is hypotenuse, PR is the hypotenuse because PR is the largest side in triangle PQR। so here therefore PR square, hypotenuse square is equal to side 1 square plus side 2 square, means PQ square plus QR square। so write down here PQ square plus QR square, okay, by using Pythagoras theorem। but we know that this PQ is equal to AB, right ना, तो PQ की जगह पे हमें क्या पुट करना है, AB पुट करना है। so PQ is replaced by AB
plus QR. QR and which side is congruent? QR and BC both are equal. So replace here QR by BC. So BC square. But actually in given we write AB square plus BC square is equal to AB square plus BC square is equal to given में कुछ तो और अलग लिखा है हमने. AB square plus BC square is equal to क्या है हमारा AC square है, राइट ना. यहाँ पे हमने ऐसे दिया है कि AB square plus BC square is equal to AC square. So write down here therefore PR square is equal to AC square, right ना. PR square and AC square both the squares are equal. Therefore PR and AC are also equal. PR and AC भी कैसे equal. ठीक, तो हमारे पास क्या क्या है? PQ equal to AB है. PQ and AB are equal. QR and BC are also equal. And we have अभी आपने प्रूव किया कि PR and AC both are also equal. PR and AC both are also equal. So यहाँ पे क्या लिखना है? Therefore triangle ABC congruent to triangle PQR. ABC is congruent to triangle PQR, right ना? तो कैसे? By using side test of congruent triangle. Side test of congruent triangle. So congruent triangle कौन सी टेस्ट है यहाँ पे? साइड टेस्ट. क्यों साइड टेस्ट क्यों यूज किया मैंने? क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्शन में लेते समय ही PQ एंड AB both are equal दिया था. मींस एक पेयर इक्वल PQ and AB both are congruent to one another. Then QR and BC both are equal to one another. And in this step PR and AC both are also equal. So all these three sides of this triangle is congruent to corresponding three sides of another triangle. That's why these two triangles are congruent to one another, right? अगर triangle ABC and PQR दोनों भी congruent है तो congruent triangle के angles भी corresponding angle भी कैसे रहेंगे? Congruent रहेंगे. Therefore angle ABC equal to congruent to angle PQR, right now? Why? Because corresponding angle of congruent triangle CAC means corresponding angle of congruent triangle. But actually we know that PQR, this PQR is equal to how many degree? 90 degree, right? PQR is equal to 90 degree. If this PQR is equal to 90 degree, then ABC is also 90 degree. So यहाँ पे क्या लिखना है आपको? But angle PQR is equal to how many degree? 90 degree. Therefore angle ABC is also 90 degree because both are equal. अगर ABC का भी एंगल 90 डिग्री तो एंगल ट्रायंगल ABC कौन सा टाइप का ट्रायंगल है? सो दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल. सो नीचे क्या लिखना है? देयरफॉर ट्रायंगल ABC is a right angle triangle. Is a right angle triangle. ठीक है. और हमें प्रूव क्या करना था? यही हमको प्रूव करना था कि ट्रायंगल ABC is a right angle triangle. तो इस टाइप इसका प्रूफ है. तो फर्स्ट क्या करना है आपको? गिवन लिखना है. गिवन के बाद एक जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल एक करस्पॉन्डिंग दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ करना है कंस्ट्रक्शन में. उसका एक दो साइड्स जैसे कि PQ एंड AB बोथ आर इक्वल, QR एंड BC बोथ आर इक्वल, एंड इन ट्रायंगल PQR वन एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल PQR hypotenuse square means PR square is equal to side 1 square plus side 2 square like this. Okay. But PQ actually PQ is equal to PQ and AB both are equal and this QR and BC both are equal. So replace PQ by AB and QR by BC. But actually we know that AB square plus BC square is what? AB square plus BC square is equal to AC in given. Okay. So यहाँ पे क्या लिखना है आपको? यहाँ पे लिखना है given reason. If squares are equal, then sides are also equal. So in both the triangles, all these three sides of triangle ABC is congruent to corresponding sides of PQR. All the corresponding sides of PQR. Therefore, those triangles are congruent to one another by using side test of congruence of two triangles. Therefore, those triangles are congruent. If two triangles are congruent, then their corresponding angles are also congruent. So the corresponding angles ABC is congruent to PQR, but actually PQR is equal to how many degree? 90 degree. If PQR is equal to 90 degree, then angle ABC is also 90 degree. If angle ABC is 90 degree, then definitely this triangle is right angle triangle. तो इस टाइप आपको इसका प्रूफ करना था. ओके, सिंपल सा प्रूफ है, कभी कभी पूछा भी जाता है. ठीक है.
चलो हम नेक्स्ट उसका एक एग्जांपल देखेंगे। हमने आज तक क्या क्या सीखा है, फर्स्ट लेक्चर में सीखा था पाइथागोरियन ट्रिपलेट, उसके बाद जो सीखा था वो था प्रॉपर्टीज, राइट ना, प्रॉपर्टी ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल, देन 45 45 90 डिग्री ट्रायंगल, उसके बाद जो था सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल, एंड सेकंड लेक्चर में सीखा था पाइथागोरस थ्योरम, ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी, एंड आज के लेक्चर में क्या चले उसका कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सो राइट डाउन वन क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। सो फर्स्ट एग्जांपल है इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, ओके, एंड AC is equal to 40, AC is equal to 40, then find AB and BC, then find AB and BC, AB and BC का वैल्यू फाइंड करना है आपको। एक ट्राइंगल है आपके पास, so the given triangle is right angle triangle because angle B is equal to how many degree, 90 degree, so here is angle 90 degree, B, name of the triangle is ABC, also angle A is given, A is equal to 30 degree, okay, we know that sum of all angles of a triangle is equal to how many degree, 180 degree, so those two angles are known, angle B and angle A, angle B is equal to 90, angle A is equal to 30, therefore definitely angle C is equal to how many degree, 60 degree. So write down here first step by step in triangle, which triangle, ABC, sum of all angles means angle A plus angle B plus angle C equal to 180 degree, right? So what is the value of angle A? Angle A is equal to 30 plus B is equal to 90 plus C is equal to, we don't know the angle C, write down C as it is equal to 180 degree. So 90 plus 30 is equal to 120 degree plus angle C equal to 180 degree. Therefore angle C is equal to 180 degree minus 120 degree. Therefore angle C is equal to 60 degree. So value of angle C is equal to 60 degree. So write down here angle C is equal to how many degree? 60 degree. Now this triangle ABC is 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle. Okay. Therefore triangle ABC is 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle. Right? 30, 60, 90. So according to the property of 30 degree, 60 degree and 90 degree, we know the property of 30 degree, 60 degree and 90 degree. So what is the property? Side opposite to 30 degree is half the hypotenuse and side opposite to 60 degree is root 3 upon 2 times the hypotenuse. Okay. So यहाँ पे क्या करना है, आपको लिखना है, आपको फाइंड कौन कौन से साइड करना है, एक करना है AB, सेकंड वन इज BC. सो AB जो साइड है वो किसके अपोजिट वाली साइड है, एंगल C की, एंड एंगल C इज 60 डिग्री. ओके. सो यहाँ पे क्या लिखना है, नाउ AB is equal to AB is opposite to 60 degree and we know that side opposite to 60 degree is root 3 upon 2 times the hypotenuse. So write down here root 3 upon 2 into hypotenuse means which is hypotenuse, the greatest side opposite to 90 degree is the hypotenuse. So this one is hypotenuse and we know the value of hypotenuse is 14. Okay. So root 3 upon 2 into AC. So write down here reason, since side opposite to how many degree, 60 degree, side opposite to 60 degree, therefore AB is equal to root 3 by 2 into AC, but actually AC is equal to 14. So write down here 14 which is equal to 2 7 जा, so आएगा 7 root 3, 7 into root 3, so AB का value है 7 into root 3. Now second side is BC. Now this BC side is side opposite to 30 degree. Okay. And BC is equal to side opposite to 30 degree is half of the hypotenuse. So write down here 1/2 into hypotenuse means which side? AC. So write down AC. So 1 upon 2 into, we know the value of AC. AC is equal to 14. And write down here reason also, side opposite to 30 degree. So ये आएगा 7. Okay. आएगा
7. सो BC इज इक्वल टू 7. सो इस टाइप आपको AB एंड BC का वैल्यू प्रूव करना था. यहाँ पे ओनली क्या करना है आपको, ट्राइंगल का एक वैल्यू जो एंगल बचा है लास्ट वाला C एंगल, वो कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का. सो द गिवन ट्राइंगल इज 30, 60 and 90. So according to the property of 30 degree, 60 degree, 90 degree, we have to find BC and AB. Why? Because AB is opposite to 60 degree and BC is opposite to 30 degree. So according to the theorem of 30, 60, 90 degree, we can easily find AB and BC. So next example, there is another example. In triangle PQR, example number 2, in figure, angle PQR is equal to 90 degree. PQR is equal to 90 degree. Then segment QN is perpendicular to, segment QN is perpendicular to hypotenuse PR, और segment PR लिखो यहाँ पे, hypotenuse PR. PN is equal to 9, PN is equal to 9, NR is equal to 16. Find QN. Find QN. Okay. So there is one triangle PQR. In this triangle, angle Q is equal to how many degree? So angle Q is equal to 90 degree. Segment QN means perpendicular from Q to the opposite side PR. Okay, QN is perpendicular to PR, means perpendicular drawn from point Q, vertex Q, to the opposite side means hypotenuse, on the hypotenuse. So this is QN, this point is N. Okay, then PN is equal to 9. So what is the value of PN? PN is nothing but 9. NR is equal to 16, and we have to find the value of QN. So QN is equal to question mark. Okay. So in this triangle, in triangle PQR, write down first triangle PQR. Which segment is perpendicular on hypotenuse? Segment QN. So write down here, simply write down here segment QN perpendicular to hypotenuse PR. Okay. And we know the geometrical mean property. Geometric mean property say that the perpendicular drawn to the hypotenuse, square of the perpendicular drawn to the hypotenuse means QN square. Therefore, QN square is equal to product of these two, PN into NR, PN into NR by geometric mean property. Geometric mean property. Okay. Geometric mean property. According to geometric mean property, we can write QN square is equal to PN into NR. So QN square as it is, what is the value of PN? PN is nothing but 9 into NR is equal to 16, right? But we have to find the value of QN only, not QN square. So taking square root on both sides, taking square root on both sides, we get, so square root of QN square is equal to square root of 9 into 16, but square and square root get cancelled. So what is the value of, so QN as it is equal to, we know the square root of 9 is 3 and square root of 16 is 4, so 3 4s are 12, so QN is equal to 12. इस टाइप का कोई क्वेश्चन करना था, बहुत इजी क्वेश्चन था. इस टाइप हमने क्या किया, एक एग्जांपल लिया कौन से बेसिस के ऊपर, एक ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर और दूसरा जो प्रॉपर्टी है 30, 60, 90 डिग्री, उसके ऊपर एक पहला क्वेश्चन दिया था, वो हमने सॉल्व कर लिया. कभी कभी आपको 45, 45, 90 डिग्री का भी ट्राइंगल आएगा, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा, तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए. साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज 1/√2 टाइम्स दी हाइपोटेनस. तो आपको सब रिवीजन करना है एक बार, फिर से कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का रिवीजन करना है, उसको बिना देखते सॉल्व करना है. उसके बाद जो थ्योरम से एग्जाम्पल से वो भी आपको क्या करना है, सॉल्व करके देखना है. चलो तो दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू.